अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं जा रहा हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। यानी कि मेरी फ़्लाइट है आज मुंबई के लिए। दिल्ली से मुंबई के लिए मेरी फ़्लाइट है और मैं अपने ऑफिशियल काम से जा रहा हूँ। और जाते जाते कैब में मैं अपने काम भी कर रहा हूँ क्योंकि काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि कैसे दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करेंगे फ़्लाइट से और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और कैसा रहता है अपना सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपने सुबह सुबह कैब लेके और अपने नोएडा से, एक्चुअली मैं नोएडा रहता हूँ और ये मेरी सेकंड फ़्लाइट है, सेकंड विजिट है मुंबई का। तो मैं अपने कैब से काम करते हुए फ़्लाइट एयरपोर्ट की तरफ चल दिया हूँ। तो कुछ ही देर में मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। मेरे घर से लगभग 1 घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट का। तो सुबह सा ट्रैफिक कम रहता है तो 1 घंटे से कम ही लगता है कई बार, अगर बिल्कुल भी ट्रैफिक ना मिले तो मैं अपने नोएडा पे चल गया हूँ और दिल्ली ही पहुँच रहा हूँ और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ, सामने आपको एयरपोर्ट दिख रहा होगा और मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 1 से है। तो मैं अपनी कैब से टर्मिनल 1 पे जा रहा हूँ। एक्चुअली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे 1, 2 और 3 तीन टर्मिनल हैं और अलग अलग फ़्लाइट्स अलग अलग टर्मिनल के थ्रू जाती है। तो मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 1 से है, तो मैं पहली बार टर्मिनल 1 पे जाने वाला हूँ। तो देखिए मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट, और यहाँ पे कैब की पार्किंग है, यहाँ पे हम रुकेंगे और उसके बाद चलेंगे एयरपोर्ट के अंदर। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का मेन गेट आपको दिख रहा होगा, कई सारे लोग भी यहाँ पे दिख रहे होंगे। टर्मिनल 1 पे फाइनली मैं पहुँच गया हूँ कैब से उतर के। यहाँ पे कई सारे आपको गेट देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं उन गेट पे आप अपने बोर्डिंग पास से या फिर आपके जो पास टिकट है उस पर स्कैन QR कोड लगा होता है, उसको स्कैन करके और अंदर आपको जाना होता है। उससे पहले अगर आपको बोर्डिंग पास आपने नहीं लिया है तो बोर्डिंग पास के लिए चाहे तो आप अंदर से भी ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है वहाँ से आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इंडिगो मेरी फ़्लाइट है, तो यहाँ पे अपने 6 कैरेक्टर का PNR नंबर डालूंगा और अपने डिटेल चेक करके और मेरा बोर्डिंग पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये है मेरा बोर्डिंग पास जिस पे आपको पूरी डिटेल रहती है, कौन सी फ़्लाइट है, किस गेट से मिलेगी, कितने बजे बोर्डिंग है, सब कुछ आपको मिल जाता है। अब बोर्डिंग पास के थ्रू मैंने एंट्री कर लिया गेट के अंदर। गेट के अंदर का सीन आप देख सकते हैं। अंदर एयरपोर्ट के बहुत ही सुंदर, नीट, क्लीन और हाइजेनिक चीज़ें आपको दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे मॉल के अंदर आप घूम रहे हैं, ना कि किसी एयरपोर्ट के अंदर। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है सिक्योरिटी चेकिंग का। यानी कि जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपके पास जितने भी सामान हैं उसको ट्रे में निकाल कर रखते हैं। लेदर की चीज़ें अलग, इलेक्ट्रॉनिक सामान अलग, बैग अलग, और उसके बाद वो सारा चीज़ें स्कैन होता है, फिर आपको भी स्कैन किया जाता है। स्कैनिंग यहाँ पे होती है जो आप सामने देख सकते हैं। स्कैनिंग के बाद आपको वो सारा सामान वापस मिलता है, तो फिर आप वापस लेके उस सामान को अंदर एंट्री करते हैं। तो देखिए मैंने अपना सिक्योरिटी चेकिंग करा लिया है और यहाँ पे सारा सामान मिलता है, स्कैन होता है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। उसके बाद मैं अपना सारा सामान लेके अपना वॉलेट, पर्स, लेदर का शूज़ था तो मैं लेदर शूज़ भी स्कैन कराया था और उसके बाद मैं अंदर की तरफ चलूँगा। तो ये मैं अंदर की तरफ जाने लगा हूँ। फिर से एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग बहुत सारे लोग अभी भी करा रहे हैं। एक्चुअली मैं टाइम से थोड़ा सा पहले पहुँच गया था, इसीलिए मैं अपना सबसे पहले करा के और चला गया अंदर की तरफ। अब चलिए अंदर की तरफ क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले T1 लिखा हुआ है, यानी कि टर्मिनल 1 है, और यहाँ से हम जाएंगे अपने गेट की तरफ। तो ये देखिए मेरे पीछे का सीन आपने देखा ही होगा और मैं कंप्लीट जर्नी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से दिल्ली से और मुंबई तक का। सेकेंड विजिट है मेरा मुंबई का। ऑफिशियल वर्क से ही मैं जा रहा हूँ, पहले भी मैं ऑफिशियल काम से ही गया था और सेम डे मेरी फ़्लाइट भी है रिटर्निंग की। तो उसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ता है और टाइमिंग बहुत ही जाता है। अब देखिए चूँकि दिवाली का समय है तो यहाँ पर दिवाली के लिए ना डेकोरेशन बना हुआ है। यहाँ पे जैसे मॉल्स में डेकोरेशन हुआ होता है ना, वैसे ही दिवाली की डेकोरेशन यहाँ पे की गई है और हैप्पी दिवाली भी लिखा हुआ है, जो काफ़ी सुंदर और खूबसूरत दिख रहा है। लोग यहाँ पे सेल्फ़ी भी ले रहे हैं, सेल्फ़ी पॉइंट भी बना हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी हमारा गेट आया नहीं, तो जिधर गेट है हमारा उधर चलते हैं। गेट का मतलब ये है कि अलग अलग गेट बने होते हैं और अलग अलग गेट से अलग अलग फ़्लाइट्स जाती हैं। तो हमारा स्पेसिफिक एक गेट है, वो गेट नंबर क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मेरे बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा हुआ था।
कोई इशू नहीं है, मैं चलता हूँ अपने गेट की तरफ और दिखाता हूँ वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जगह जगह बैठने के लिए भी जगह बनी होती है एयरपोर्ट के अंदर। आपको ऐसा लगता है जैसे आप मॉल नहीं, एक मॉल का ग्रुप है जिसके अंदर आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं। कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, मॉल वाली ही फीलिंग आती है। बहुत बड़ा मॉल के अंदर ऐसे घुस गए हैं ऐसा लगता है। चलिए मैं आगे की तरफ चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार हमें फाइनली किस गेट पे जाना है। तो ये मेरा बोर्डिंग पास है और इस पर गेट नंबर 6 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने गेट नंबर 6 की तरफ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट गेट नंबर 6 से जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गेट नंबर 6 ढूंढते हैं कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे जगह जगह आपको मिल जाएगी LED लगी हुई कि कौन सा गेट किधर है, या फिर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ और भी सारी चीज़ें। तो ये देखिए यहाँ पे खाने पीने की भी कैंटीन, कैफेटेरिया टाइप का बहुत सारा यहाँ पे दुकान स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए मेरा गेट नंबर 6 है और यहाँ पर 2 और 3 गेट पे मैं पहुँच गया हूँ। 5 से लेकर 23 तक गेट आगे है। तो यहाँ पे प्लेन एस्केलेटर है जहाँ पे उस पर चढ़ के आप आगे जा सकते हैं। ये एक अच्छी सुविधा यहाँ पे लगती है कि किसी को अगर पैरों में प्रॉब्लम है या चलने में कोई दिक्कत हो रही है तो एस्केलेटर के थ्रू आराम से वो खड़े होके और जा सकता है। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो गेट नंबर 2 और 3 पे मैं आ चुका हूँ और मेरे सामने गेट नंबर 3 और 4 भी दिख रहा है और ये मेरे पीछे गेट नंबर 2 है, लेकिन मुझे जाना है गेट नंबर 6 पे। तो मैं इस एस्केलेटर के थ्रू जल्दी से पहुँच जाता हूँ अपने गेट की तरफ। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास में गेट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी हैं। तो बेसिकली लोग अगर समय से पहले आ जाते हैं उस चेयर पे बैठ के कोई वेट करता है, कोई अपना काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई वीडियो कॉल करता है। तो लोग आराम से बैठ के वेट करते हैं और वेट करने के बाद जब भी उनका बोर्डिंग टाइम स्टार्ट होता है, बोर्डिंग टाइम लगभग फ़्लाइट के टाइम से 45 मिनट पहले स्टार्ट होता है। तो उस बोर्डिंग टाइम के बाद आपको एंट्री धीरे धीरे मिलने लगती है फ़्लाइट में। अभी मैं फाइनली अपने गेट नंबर की तरफ पहुंचने वाला हूं। ये मेरा गेट नंबर 6 फाइनली मैं पहुंच गया हूं। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। तो मैं अपने मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है और मैं जा रहा हूं अब फ़्लाइट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साइड में बहुत सारे फ़्लाइट्स दिख रही होंगी और ये फ़्लाइट के अंदर जाने का एक रास्ता है। इसी रास्ते के थ्रू आप फ़्लाइट के अंदर जाते हैं और साइड में आपको रनवे भी दिख रहा होगा, कई सारी फ़्लाइट्स भी दिख रही होंगी। तो ये एक कई बार ऐसा होता है कि आपको गेट से बस के थ्रू ले जाया जाता है फ़्लाइट के अंदर, और कई बार ऐसा होता है कि आपका जो गेट है उसके जस्ट सामने फ़्लाइट लगी होती है, आपको उसी गैलरी के थ्रू फ़्लाइट के अंदर जाया जाता है। तो मैं अभी मेरी फ़्लाइट जस्ट गैलरी के सामने लगी है, तो मैं बस से नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं अपनी गैलरी से होते हुए डायरेक्ट फ़्लाइट में बैठने वाला हूं। तो ये देखिए थोड़ी सी भीड़ है क्योंकि सीट ढूंढने में लोगों को टाइम लगता है। तब तक बाहर का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये मेरी फ़्लाइट है और उसके फ्रंट गेट से गैलरी सटी हुई है और उसी के थ्रू मैं जाने वाला हूँ। एक दूसरी इंडिगो की फ़्लाइट है जो लैंड कर रही है, मतलब लैंड कर चुकी है और मे भी फ्यूल के लिए जा रही है या फिर मे भी पैसेंजर्स को लेने के लिए जा रही होगी। ये देखिए मेरे आसपास लोग भीड़ इकट्ठी हुई है, धीरे धीरे लोग एंट्री कर रहे हैं और तब तक बाहर का नज़ारा देख लेते हैं। बाहर आपको देख ही रहे होंगे, ये देखिए मेरे फ़्लाइट का फ्रंट गेट है जहाँ पे 2 पायलट्स भी दिख रहे हैं विंडो से। और फाइनली मैं अपने फ़्लाइट के मेन गेट में एंटर कर चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे CCTV कैमरा भी लगा है। ये मेरी फ़्लाइट की मेन गेट है और यहाँ से मेरे फ़्लाइट का इंजन भी दिख रहा है आपको। और उसके बाद मैं अंदर चला जाता हूँ। अंदर जाने के बाद मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ और ये आप देख सकते हैं मेरे सीट का नज़ारा, आसपास के लोग। और मेरे सीट के फ्रंट पे देख सकते हैं मेरे सामने, एक्चुअली मेरी सीट थोड़ी पीछे है तो सामने का पूरा आपको दिख रहा होगा सीट, लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे क्रू मेंबर्स भी अपना सामान लोगों को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। यहाँ से एक्चुअली मेरी सीट बीच में है तो मैं विंडो की सीट पे नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट आ जाता है और ब्रेकफास्ट में मैंने ऑर्डर किया था सैंडविच, पनीर टिक्का वाली सैंडविच, तो वो मुझे मिल गई है और उसके साथ कोक भी मिला है मुझे। तो चलिए टेस्ट करके मैं बताता हूँ कि कैसा लगा मेरी सैंडविच और कैसा लगा ये कोक।
अब देखिए मेरी फ़्लाइट फाइनली लैंड कर चुकी है मुंबई, और मुंबई आने के बाद मैं फ़्लाइट से उतर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या सीन है कि फ़्लाइट से उतरने के बाद एक बस में बैठूँगा और बस मुझे लेके जाएगी टर्मिनल 1 पे, और टर्मिनल 1 से फिर मैं बाहर जाऊँगा, फिर अपना कैब करूँगा और उसके बाद चला जाऊँगा अपने ऑफिस। फाइनली मैं बस से उतर गया हूँ और मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर। टर्मिनल 1 से मैं एग्जिट लूँगा। ये देखिए यहाँ पे आपको एक बेल्ट दिख रहा होगा, कन्वेयर बेल्ट टाइप का चल रहा है। तो देखिए जिसके पास लगेज होता है ना, एक हैंड और लगेज के अलावा अगर बड़ा लगेज होता है तो वो आपको फ़्लाइट में से उतरने के बाद मिलता है, और वो यहीं पे आपको आता है, बता दिया जाता है कि किस काउंटर से या फिर किस कन्वेयर से आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे वेट करेंगे, आपका लगेज आता रहेगा और ये कन्वेयर चलता रहेगा। आप फिर यहाँ से अपना लगेज उठा के लेके जाते हैं। तो एक्चुअली मेरे पास तो सिर्फ अपना हैंड बैग था, तो मेरे पास कोई लगेज नहीं था, इसलिए मैं आपको कोई लगेज लेते हुए नहीं दिख रहा हूँ। चलिए मैं अब चलता हूँ मुंबई एयरपोर्ट के बाहर। टर्मिनल 1 पे हूँ मैं, और यहाँ से मैं अपने कैब करूँगा और कैब करके चला जाऊँगा ऑफिस। तो आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो। अगर कुछ भी कमेंट करना हो, कुछ भी डाउट हो, या फिर कोई भी बात हो मेरे से बात करनी हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट पुश कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।